बरसाने वाली राधा कौन है, ये समझना बहुत आवश्यक है। जैसे संसारी वस्तु का जितना अधिक मूल्य होता है उतना अधिक उससे प्यार होता है। मान लो किसी को कोई अंगूठी पड़ी हुई मिल गई, उसे किसी से पूछा ये अंगूठी कितने की होगी, उसने कहा 25-30 रुपए की होगी, कहाँ छह लगा इसमें। अब हीरे का पारखी तो कई लाख में कोई एक होता है। जो हीरा पहनते हैं स्त्रियां या पुरुष, वो भी उसको पहचान नहीं सकते। पहचानने वाले इन्हें गिने दुकानदार होते हैं। तो उसने कहा 25-30 रुपए की है, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ कहीं भी रख दे खो जाएगी तो क्या है। एक दिन एक जौहरी आया, उसने दूर से देखा और कहा ये अंगूठी तुम्हें कहाँ मिली है। उन्होंने कहा वो झाड़ू लगा रही थी सड़क पर, वहां पड़ी थी। देख इधर आना। उसने सनलाइट में देखा, ने कहा ये कितने की होगी। ने कहा कम से कम 50 लाख की। क्या कहा? वो बेचारी झाड़ू लगाने वाली 1000 रुपए महीने पर नौकरी करने वाली 50 लाख सुन के ही उसका होश उड़ गया। हमने कहा 50 लाख? हाँ 50 रुपए की है। अब उस अंगूठी को देखकर उसका प्यार, उसकी संभार, अब कौन नौकरी फोकरी करेगा। और इतनी खुशी हो रही है, उछलती हुई घर गई, अपने पति को बताया। पति ने कहा ऐसे विश्वास नहीं करते, वो जौहरी की दुकान पर दिखाएंगे, चलो। वहां दिखाया, उसने कहा 60 लाख की है। अब तो पक्का विश्वास हो गया और प्यार भी उसी लिमिट का हो गया। वैसे ही कोई आदमी सामने जा रहा है, हम उसको पहचानते नहीं। ठीक है, हाथ पैर आंख कान मुंह है, ठीक है, आदमी है, ठीक है, बूढ़ा है, ठीक है। किसी ने कहा ये सरदार जी पीएम है, ये प्राइम मिनिस्टर है। अच्छा, हाँ, भीड़ इकट्ठा हो गई। ये मंगेशकर है, ये विश्व सुंदरी है। कोई इम्पोर्टेंट आदमी का जब नाम बता दिया, सुना करते थे, तो प्यार बढ़ जाता है तुरंत। भक्ति करनी चाहिए, ये बात तो वेद से लेकर रामायण तक कहते हैं, सारे संत कहते हैं। लेकिन
ये राधा कृष्ण है कौन? ये जब तक न समझेंगे तब तक प्रेम की वृद्धि नहीं होगी। खाली ये जान लेना कि एक वृषभानु थे, बरसाना एक गांव, उसमें एक जमींदार थे वृषभानु, और उनकी श्रीमती थी कीरति, उनकी लड़की का नाम राधा। ये इतिहास है। तो ये इतिहास जानने से तो कोई खास बात होनी नहीं है, इसलिए जानना चाहिए। देखिए, एक कोई भगवान है जिसने सारा संसार बनाया और संसार में प्रविष्ट हुआ और सबके भीतर भी बैठा है, और इस संसार की रक्षा कर रहा है। सब चीजें यहां अपने आप हो रही हैं। कभी सोचा मां के पेट में हमारा शरीर बन गया? कोई बनाने वाला नहीं। एक बूंद भी नहीं कह सकते रजबीर से इतना बड़ा विलक्षण शरीर बन गया। सिर में बाल हैं, इतने पार्ट अंदर कहां से आ गए? एक हार्ट भी हो गया, लंग्स भी हो गया। अरे बड़ा इतना विलक्षण जटिल शरीर अपने आप बन गया। इतने बड़े बड़े करोड़ों और लाखों क्या अरबों वैज्ञानिक हो चुके अब तक, किसी ने एक पार्ट भी बनाया? और जान नहीं सके बनाना तो बहुत दूर की बात। एक सिर का बाल भी नहीं बना सका कोई। लोग गंजे न रहते कम से कम। बड़े बड़े खरबपति, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट बेचारे गंजे रहते हैं, सिर में बाल नहीं। ये भगवान ने इस प्रकार विचित्र जगत बनाया। इतने प्राणी, सबका शरीर अलग अलग। उसी पेट से, गाय के पेट से गाय बन गई, भैंस के पेट से भैंस बन गई, हाथी के पेट से हाथी बन गया। क्या जादूगरी है बनाने वाले की। इतने वृक्ष, छोटा सा बीज, और ये पेड़ बन गया इतना लंबा चौड़ा। और फिर कुछ नहीं था पहले, तो ये सब कुछ कैसे आ गया? अरे भाई, आज तो वैज्ञानिक लोग सामान से सामान बनाते हैं। एटम बम बनाया, कैसे बना? इस बनाए हुए संसार के सामान को ले लेके प्लस माइनस करके एक सामान बना दिया। ये तो ऐसे है जैसे हमारे घर की महिलाएं व्यंजन बनाती हैं,
अलग अलग प्रांत में अलग अलग जाति के लोग अलग अलग ढंग के व्यंजन बनाते हैं। तो क्या है? अरे आटा है, दाल है, चावल है, मसाले हैं, घी है, तेल है, ये तो भगवान की सृष्टि में थे। हाँ, तो आपने क्या किया? हमने उसको थोड़ा सा वो लिया, थोड़ा सा वो लिया, थोड़ा सा वो लिया और एक सामान बना दिया। लेकिन सामान जिसने बनाया नथिंग से, कुछ नहीं से, वो कमाल देखो। ये सारे जंगल में अरबों खरबों पेड़ों को कोई लगाने गया था? तो एक ऐसा कोई सर्वशक्तिमान भगवान है जो बिना सामान के केवल सोच कर बनाता है। सोच कर, प्रैक्टिकल नहीं। संसार बन जाओ बोले भी नहीं, सोचा। सो कामयत स ईक्षत स ईक्षान चक्रे तदैक्षत स ऐक्षत। वेद कह रहे हैं ये सब। उसने सोचा, बस संसार बन गया। क्यों? इसलिए कि एस आत्मा पात पापमा बिजरो विमृत्युर विशोको विजघत्सो पिपासा सत्य काम सत्य संकल्प। उसमें 8 गुण हैं खास खास। 8 में एक गुण है सत्य संकल्प, माने सोचा और हो गया। प्रलय हो जाओ सब अपने आप। जैसे पुलिस में, मिलिट्री में शासन होता है, कोई मार्च सब चल पड़े बड़े सिस्टमेटिक ढंग से। ऐसे ही ये पंच महाभूत का ये संसार बन गया। फिर आकाश से वायु पैदा हुआ, वायु से आग पैदा हुई, आग से पानी पैदा हुआ, पानी से पृथ्वी पैदा हुई, पृथ्वी से सारे वृक्ष वगैरह पैदा हुए। और फिर पृथ्वी जल में मिली, जल तेज में मिला, तेज वायु में मिला, वायु आकाश में मिला, फिर वो पंचन मात्रा में मिले, फिर वो अहंकार में मिला, फिर वो महान में मिला, फिर वो प्रकृति में मिला, फिर प्रकृति भगवान में मिली और वो अकेला रह गया भगवान, और सब शून्य। कैसे? सोचा। बस वो कुछ किया धरा नहीं, हाथ में नहीं उठा ना, कुछ बोले भी नहीं। उस भगवान के अनंत शक्तियां हैं। शक्तियां वो सब काम करती हैं। जैसे एक राजा होता है, हमारे यहाँ ऑफिसर होते हैं, वो ऑर्डर करते हैं मुंह से, वैसे ही सब उनके सर्वेंट काम करते हैं। टीचर जैसे पढ़ाता है, डॉक्टर जैसे इलाज बताता है, वैसे फॉलो करते हैं लोग। ऐसे उसके पास अनंत शक्तियां हैं।
उनमें एक शक्ति का नाम है पराशक्ति। वो सब शक्तियों की मालकिन है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता। वो क्या करती है? कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था। जो चाहे करे, जो चाहे न करे, जो चाहे उल्टा करे। उल्टा? हाँ, यानी कान से देखे, आंख से सुने, सब उल्टा। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति। एक इंद्रिय से सब काम और बिना इंद्रिय के भी। अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षु शृणोत्य कर्णः सवेत्ति वेद्यम्। श्वेताक्षरोपनिषद 3:19। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। बिना इंद्रियों के सारा कर्म हो रहा है। संसार बन गया, संसार चल रहा है, संसार का प्रलय हो गया। करने वाला कहीं दिखे ही, कोई सामान, कोई हथियार उसके पास न। शक्ति है पराशक्ति। उसने इशारा किया, बस सब शक्तियां काम करने लगी बड़े कायदे से। एक गर्मी के मौसम में इसमें फूल आएगा, खबरदार गड़बड़ नहीं करना। ये चंदन का वृक्ष है, इसमें फूल नहीं होगा। सबका अलग अलग गुण, अलग अलग रूप, अलग अलग नाम। कितने विचित्र विचित्र शरीर के जीव है, आप लोगों ने देखा भी नहीं। पानी में रहने वाले कितने प्रकार के, आकाश में उड़ने वाले कितने प्रकार के, पृथ्वी पर चलने वाले जंगल में कितने प्रकार के। यहां तक कि 2 आदमी की शक्ल भी नहीं मिलती। कमाल है। इस 6 अरब आदमी में 2 आदमी का अंगूठा निशानी भी नहीं मिलता। सब अलग अलग। बनाने वाले का पता नहीं, किसी ने देखा ही नहीं। और हर जगह है वो। नास्तिकों का शिरोमणि हिरण्यकश्यपु, उसने कहा तेरा भगवान जो वेद में लिखा है सर्वव्यापक है, गप। हमारे राक्षस के घर में भी है। प्रहलाद ने कहा जी हाँ है करता है जिद्दी। ये खंभे में भी है तेरा भगवान? हाँ पिताजी है। गुस्सा आया, उसने मारा गदा, खंभा गिर गया, टूट गया। और नृसिंह भगवान खड़े होकर कहते हैं मैं सब जगह हूँ गधे, देख। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। तो वो पराशक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। उसके 3 रूप हैं, सत चित आनंद।
आपने ये नाम तो सुना होगा भगवान का, सच्चिदानंद। सत चित आनंद। सत माने नित्य, भगवान नित्य है। उन्हीं का दूसरा नाम है राधा रानी, वो भी नित्य है। और चित माने सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ माने क्या होता है? किसी के मन की बात जान ले। नहीं, ये तो योगी लोग कर लेते हैं। सर्वज्ञ माने क्या होता है? एक भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के, प्रत्येक ब्रह्मांड के, प्रत्येक देश के, प्रत्येक प्रांत के, प्रत्येक जलाशय में भी रहने वाले करोड़ों जीवों के, मच्छरों के, प्रत्येक क्षण के, अनंत जन्मों के प्रत्येक संकल्प को जानता रहे एक साथ, एक समय में, वो सर्वज्ञ है। और फल देता रहे, सबके हृदय में बैठा रहे, कभी साथ न छोड़े। हम नहीं जानते, इसलिए ये एहसान नहीं मानते। ये हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, किससे? आंख से। जब वो निकल जाता है आत्मा, तो आंख तो रहती होगी। हाँ, कोई देखता? कान तो है। तो ये तो साहब आत्मा का कमाल है। अरे आत्मा में शक्ति देता है परमात्मा, तब आत्मा अपनी शक्ति से इन इंद्रियों में तत्त कर्म करने की शक्ति देती है। पावर हाउस है वो भगवान, पराशक्ति। तो इस सच्चित आनंद तीन स्वरूपों में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्वरूप है आनंद। नित्य जीवन हो और आनंद न मिले तो वो जीवन कितना दुखी होगा। अरे 10, 20, 50 साल का जीवन तो हम लोगों का है। हाँ, आनंद नहीं मिल रहा है तो वो 10, 20 साल, 50 साल सब बेकार है। ज्ञान नहीं है और जीवन है तो अज्ञानी गलत काम करेगा, दंड भोगेगा। ये सारा दुख क्यों है हमको? ज्ञान नहीं है। मैं आत्मा हूं, भगवान का अंश हूं, ये भूल गया, अपने को देह मान लिया। बस सब गड़बड़ हो गई। अब देह में भी हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, हम बंगाली हैं, मद्रासी हैं, हम कन्नड़ हैं। ये क्या बीमारी लगा दिया? अरे तुम तो आत्मा हो, ये तो शरीर है मनुष्य का। कल को गधे बनोगे, परसों को देवता बनोगे। ये तो बदलता रहता है शरीर कर्म के अनुसार। तो अज्ञान के कारण अपने को देह मान लिया। अब देह मान लिया तो देह के सुख को अपना सुख मान लिया और भाग पड़े। लखपति बनो, करोड़पति बनो, अरबपति बनो।
ये भी मेरा हो जाए, ये भी मेरा हो जाए, ये भी मेरा हो जाए, लग गई बीमारी। और जिसको प्राप्त भी हो गई वो सीट, फिर आगे वाली मिले, वो भी मिल गई और आगे वाली मिले, सब कंगाल, सब दुखी। आप लोगों ने सुना होगा हमारे देश के जो बहुत बड़े धनी हैं, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, वो मुकदमा लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कई साल से। अबे तुम्हारे पास क्या कमी है? अरे कमी तो नहीं है, लेकिन क्या लेकिन? अरे तो अगर तुम कुछ न कमाओ तो भी 10,000 साल तुम्हारी वंश परंपरा खाएगी बैठे बैठे। खरबपति, अरबपति नहीं। लेकिन तृष्णा, वासना तो सच्चित आनंद, ये भगवान का स्वरूप है। दिव्य सत, दिव्य चित, दिव्य आनंद। एक सत होता है, माइक चित, माइक आनंद, ये जो हम लोगों को मिलता है मम्मी से, पापा से, बेटा से, बीवी से, पति से, रसगुल्ले से, ये जो आनंद मिलता है रोज, ये माइक सुख है। ये धोखे वाला सुख है। उसी से सुख मिल रहा है, उसी से दुख मिलने लगा। जब तक अनुकूल है तब तक सुख है, वो हमारे खिलाफ हो गया, दुख मिलने लगा। हमने कहा बेटा पानी पिला दो, वो दौड़ के गया, पानी ले आया, शाबाश क्या बेटा मिला है। 5 मिनट बाद हमने कहा बेटा जरा चश्मा ला दे, वो बैठा है। हमने कहा चश्मा ला दे, फिर भी नहीं उठा। डांटा बड़े जोर से, फिर भी नहीं उठा। राक्षस पैदा हुआ है। अभी राक्षस हो गया, 1 मिनट नहीं लगा। दिन भर लड़ते रहते हैं आप लोग, माँ बाप, बेटा स्त्री पति, बेटा बेटी साथ से। आपके काम किसी ने कर दिया, वाह वाह वाह। काम नहीं किया, मूड ऑफ। अरे स्त्री पति बोलचाल बंद। मैंने ऐसे घर देखे हैं कि लड़ाई स्त्री पति में एक दिन हुई तो पूरे जीवन चली। उसी घर में रह के एक दूसरे से नहीं बोले। अरे ओ पप्पू अपनी मम्मी से कह दे, ऐसे बात करते हैं। मम्मी वहीं बैठी है। तो जो दिव्य आनंद है जिसे हम लोग भी चाहते हैं, वो दिव्य आनंद सर्वश्रेष्ठ है। उस आनंद की भी एक सारभूत शक्ति है, उसको ह्लादिनी शक्ति कहते हैं। उस ह्लादिनी शक्ति का भी एक सार होता है, उसको प्रेम कहते हैं। उस प्रेम के भी बहुत से स्तर हैं। ये संसारी अटैचमेंट नहीं, स्पिरिचुअल प्रेम, स्नेह, उससे आगे मान, फिर प्रणय, फिर राग, फिर अनुराग, फिर भाव, फिर महाभाव। सब स्थान महाभाव।
का सुख। महाभाव भी दो प्रकार का होता है, एक रूढ़ महाभाव, एक अधिरूढ़ महाभाव। इन दोनों में अधिरूढ़ महाभाव सर्वश्रेष्ठ होता है, और अधिरूढ़ महाभाव भी दो प्रकार का होता है, एक मादन, एक मोदन। तो मोदन तक तो गोलोक की गोपियां पहुंची थी, लेकिन मादन पर कोई नहीं पहुंच सका। वही मादन प्रेम मूर्तिमान हो करके, सकल बन करके मनुष्य की राधा बन गई। इसलिए श्री कृष्ण भी भक्ति करते हैं मादन की, राधा रानी की। ये जो आप लोग राधे राधे बोलते हैं, समझते हैं ठीक है भगवान का नाम है, यही राधे राधे श्री कृष्ण का रोम रोम बोलता है। सोने पर भी जब वो सोते रहते हैं तब भी एक एक रोम से राधे राधे निकलता रहता है। हम लोग उसका महत्व नहीं समझते हैं, इसलिए जब राधे बोलते हैं तो इतना भी सुख नहीं मिलता जितना अगर हमारी माँ का नाम राधे है, बिटिया का नाम राधे है, बीबी का नाम राधे है, उसको बुलाते हैं तो ज्यादा सुख मिलता है। और उन राधा के कीर्तन करते समय इधर देखते हैं उधर देखते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं रियलाइज करते। और भगवान के नाम में भगवान बैठे रहते हैं, ये कृपा है उनकी, ये भी नहीं रियलाइज करते हैं हम। वो बैठे हैं, नाम ना बकार बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमिता। तो राधा अंतिम पावर है, जिसकी उपासना सुप्रीम पावर भगवान श्री कृष्ण करते हैं। उनमें भी एक प्रमुख बात याद रखो कि नाम में भगवान बैठे हैं। इस भावना से नाम संकीर्तन करो तो देखो कितनी जल्दी आगे बढ़ते हो, और रोम रोम में कितना रस मिलता है। इंपॉर्टेंस, महत्व समझो। ये अंगूठी 1 करोड़ की है, ये मान लो, तब प्यार होगा। राधा रानी वो है मादनाख्य महाभाव। ये फेथ, विश्वास जमाओ, फिर भगवान नाम कीर्तन करो।